दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त जो चालें चल रही हैं, उसका सेंटर पॉइंट बन चुका है भारत। जिस देश को दबाने के लिए अमेरिका ने B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तक भेज दिए थे, आज भारत उसी देश के साथ केबल पर बैठकर हाथ मिला रहा है। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं, बल्कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों पावर सेंटर्स को एक साथ चौंका दिया है। सबसे खास बात यह कि इस पूरे गेम में असल फायदा सिर्फ भारत की पोजीशनिंग, भारत की नेगोशिएटिंग पावर और भारत के फ्यूचर सिक्योरिटी नेटवर्क को होने वाला है। इंडिया अमेरिका नई डील। उधर 7.5 साल में पहली बार भारत और अमेरिका के बीच ऐसी लॉन्ग टर्म डिफेंस डील साइन हुई है जो आने वाले पूरे दशक की मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ब्लूप्रिंट सेट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा वापसी के बाद वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी में जो हार्ड बार्गेनिंग का दौर शुरू हुआ, उसी के बीच भारत ने 10 साल का फ्रेमवर्क खींच के साफ कर दिया है कि अब वो किसी एक कैंप का जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट पोल है। इस फ्रेमवर्क के साथ जेवलिन मिसाइल से लेकर प्रिसिजन आर्टिलरी जैसे सिस्टम तक की डील्स ने जमीन पर भी इस रिश्ते को ठोस बना दिया है। वेनेजुएला की एंट्री। अब एंट्री होती है लैटिन अमेरिका के उस प्लेयर की जिसकी आवाज 7 समंदर पार भारत तक गूंज रही है, वेनेजुएला। यह सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाला देश नहीं बल्कि पूरा लैटिन अमेरिका का उभरता हुआ मिनरल्स हब है और मिलिट्री पावर हाउस है इसके पास। सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स, एडवांस्ड एंटी एयर मिसाइल सिस्टम और रशिया, चीन, ईरान का मिला जुला सपोर्ट है जिसने पश्चिमी गोलार्ध में इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू कई गुना बढ़ा दी है। ऐसे देश का खुद भारत के दरवाजे पर आकर क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप की बात करना अपने आप में मैसेज है कि फ्यूचर सिर्फ तेल का नहीं बल्कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे रिसोर्सेज का है और इस रेस में भारत सबसे तेज स्पीड पकड़ चुका है। भारत वेनेजुएला का असली गेम। पीयूष गोयल का यह कहना कि भारत और वेनेजुएला के बीच 10 साल से रुकी बातचीत दोबारा ट्रैक पर आ रही है, बाहर से शायद एक साधारण स्टेटमेंट लगे, लेकिन असली कहानी बैकग्राउंड में लिखी जा रही है। पहली बार भारत किसी ऐसे देश के साथ ओपनली स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मिनरल्स पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहा है जिसे दशकों से पाबंदियों, सैंक्शंस और जियोपॉलिटिकल प्रेशर से कंट्रोल रखने की कोशिश की गई है। अब वही देश समझ चुका है कि अगर उसे सिर्फ तेल वाला टैग हटाकर मिनरल्स कैपिटल बनना है तो उसे भारत जैसे बड़े, भरोसेमंद और फास्ट ग्रोइंग पार्टनर की जरूरत है। अमेरिका के लिए साइलेंट मैसेज। यहीं से गेम और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि एक तरफ अमेरिका वेनेजुएला पर नए नए सैंक्शंस, टैरिफ और प्रेशर टैक्टिक्स बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ भारत बिना शोर, बिना टकराव की भाषा के स्माइल के साथ डिप्लोमेसी खेलते हुए वहां अपने इंटरेस्ट सेट कर रहा है। मतलब अब प्रेशर पहले की तरफ भारत पर नहीं बल्कि उन पावर्स पर शिफ्ट हो रहा है जो पुरानी वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लेकर चल रही थी। जिस स्टाइल में कभी अमेरिका ने ट्रेड वॉर, टैरिफ और डॉलर की मोनोपोली से दुनिया को लाइन में लगवाने की कोशिश की थी, भारत उसी का जवाब नए जमाने के टूल, डी-डॉलराइजेशन, मल्टी अलाइनमेंट और रिसोर्स बेस्ड पार्टनरशिप से दे रहा है। नया भारत, नई चालें। दोस्तों, ये भारत अब वो नहीं जो चुपचाप किनारे बैठ जाए, रिएक्ट करे और फाइल बंद कर दे। आज हाल ये है कि चाहे डिफेंस हो, डिप्लोमेसी हो या इकोनॉमिक पावर, हर फ्रंट पर भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की तरह खेल रहा है जो एक हाथ से अमेरिका के साथ 10 साल की हाईटेक डिफेंस डील साइन कर रहा है और दूसरे हाथ से लैटिन अमेरिका के सबसे सख्त और सबसे रिच प्लेयर के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की नई गाथा लिख रहा है। यही वजह है कि इस बार डील्स सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि क्लियर स्ट्रैटेजिक सिग्नल्स हैं। मैसेज साफ है, अब दुनिया भारत पर प्रेशर नहीं बनाएगी बल्कि भारत की पॉलिसी, भारत की प्रायोरिटी और भारत के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना सीखेगी। अब असली सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला भारत के पास क्यों आया, बल्कि असली सवाल है जब भारत उन संसाधनों पर कब्जा करने लगेगा जिन्हें अब तक सुपर पावर देशों का विशेषाधिकार माना जाता था, तब दुनिया क्या करेगी। वेनेजुएला को सिर्फ तेल का देश मानना हमारे समय की सबसे बड़ी भूल होगी। यहाँ वो खजाने दफन हैं जिन पर भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी होगी। एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, लेड। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो जमीन के नीचे छिपे खजाने से शुरू होती है जिसका जिक्र दुनिया अब तक सिर्फ रिपोर्ट्स और आंकड़ों में करती आई थी। जब वेनेजुएला के माइनिंग मंत्री हेक्टर सिल्वा भारत पहुंचे और मंत्री स्तरीय स्तर पर पहली बार इतने व्यापक आंकड़ों के साथ सामने आए, माहौल साफ था। सिर्फ खनिजों का सौदा नहीं बल्कि आने वाले दशक का पावर शिफ्ट लिखा जा रहा है। आंकड़े सुनिए, 340 मिलियन टन निकल, 1.6 अरब टन आयरन अयस्क, 340 मिलियन टन बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा स्रोत, साथ में 1 अरब टन से अधिक कोयला और सबसे बड़ा दांव 2700 टन प्रमाणित सोना, ऊपर से करीब 5000 टन सोने का संभावित भंडार।
साफ संदेश है, जिनके हाथ में इन संसाधनों की चाबी होगी, भविष्य की इंडस्ट्री वही चलाएगा। अब भारत की मजबूती देखिए। देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक, सेमीकंडक्टर्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी में विश्व मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इन सब का आधार है वही क्रिटिकल मिनरल्स, जिनके लिए वेनेजुएला सोने की खान है। भारत को चाहिए संसाधन, वेनेजुएला को चाहिए निवेश और आर्थिक राहत। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से परफेक्टली मेल करती हैं। यही वजह है कि 10 साल से ठप संवाद नई शुरुआत की दहलीज पर है, और वह भी सीधी मंत्री स्तरीय बातचीत से। मगर ये मामला सिर्फ मिनरल्स या व्यापार का नहीं है। ये दुनिया को एक नया मैसेज दे रहा है कि जबकि अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने हैं, B-52 बॉम्बर्स हवा में हैं और विश्व की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं, ऐसे दौर में भारत का ये उठाया गया कदम एक सीधा संदेश है कि भारत अब बस न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि नई भू राजनीतिक स्क्रिप्ट का सक्रिय खिलाड़ी है। अब फैसलों का रिमोट वॉशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग के बजाय दिल्ली में ट्रैक किया जाने लगा है। इस साझेदारी से व्यापार और खनिज सौदे तो होंगे ही, असली बात यह है कि नया ग्लोबल बैलेंस बनने को है, और इस बार भारत की चाल निर्णायक बनेगी। भारत और वेनेजुएला की हालिया साझेदारी एक बड़ा संकेत है कि अब वैश्विक राजनीति में नई ध्रुवता बन रही है, और भारत अब किसी भी लाइन पर चलने वाले देश के रोल में नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर खेल का रुख बदलने की ताकत रखता है। वॉशिंगटन की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत रूस संबंध ज्यों के त्यों कायम रहे, और अब वेनेजुएला का खुले तौर पर भारत के साथ आना यही दर्शाता है कि भारत एक नई स्वतंत्र धुरी बन चुका है। भारत वेनेजुएला नई ध्रुवता की कहानी। अमेरिका लंबे वक्त से यही चाहता था कि भारत उसके पश्चिमी ब्लॉक की नीतियों पर चले, लेकिन भारत बार बार यह दिखा चुका है कि उसके विदेश नीति के फैसले केवल दिल्ली में तय होते हैं, ना कि वॉशिंगटन में। रूस के साथ भारत के गहरे रिश्ते को तोड़ने की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका सफल नहीं हो सका, और अब वेनेजुएला का भारत के करीब आना उसी कथा का नया अध्याय है। वेनेजुएला क्यों आया भारत के पास? अभी तक वेनेजुएला के साथ रूस, चीन और ईरान जैसे देश मजबूती से खड़े हैं, लेकिन भारत की एंट्री खास है। वेनेजुएला उन देशों के समूह का हिस्सा है जो अमेरिकी दबाव की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। रूस सुरक्षा देता है, चीन अरबों डॉलर निवेश कर चुका है, और ईरान हथियार व तकनीक देता है। लेकिन इस गठजोड़ के पास लॉन्ग टर्म आर्थिक विजन की कमी थी। वहीं भारत तकनीक, निवेश और माइनिंग का अनुभव लाया। बेनिफिट दोनों का। वेनेजुएला को इंडस्ट्री उठाने का मौका, भारत को सप्लाई चेन सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म विजन। यही वजह है कि यह डील सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि नई पावर शिफ्ट की कहानी है। दुनिया देख रही है कि क्या यह साझेदारी केवल खनिजों तक सीमित रहेगी, या आने वाली ग्लोबल राजनीति में भारत वेनेजुएला ब्लॉक एक नया रास्ता बनाएगा। भारत की पहल और परिवर्तन का संकेत। वेनेजुएला अब खुलकर भारत के साथ लॉजिस्टिक्स, फार्मा, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता है। अभी दोनों देश मिलकर महत्वपूर्ण खनिज, फार्मा और औद्योगिक विकास जैसी बड़ी डील्स की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया भी इसे खुले तौर पर भारत का ट्रंप प्रशासन को संदेश मान रहा है कि भारत अब फॉलोअर नहीं, एक फ्री और इंडिपेंडेंट पावर सेंटर है। साफ है, यह साझेदारी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि भविष्य के वैश्विक संतुलन को बदलने वाली है। भारत अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में दर्शक नहीं, बल्कि पूरी कहानी का नया लेखक बन गया है। दुनिया की बड़ी ताकतें जहां शतरंज की गोटियां चला रही हैं, वहीं भारत अब खुद वो खिलाड़ी है जो गेम की दिशा तय कर रहा है। इस वक्त भारत वेनेजुएला में 2 मोर्चों पर साथ साथ खेल रहा है। एक तरफ निवेश का आकार बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत की एडवांस्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी वहां के विशाल मिनरल रिजर्व्स का ताला खोल रही है। ईवी बैटरियों से लेकर सोलर पैनल, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तक, इन सब की लाइफलाइन है क्रिटिकल मिनरल्स। और अब ये सारे संसाधन सीधे भारत की पहुंच में आते दिख रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो वेनेजुएला सिर्फ एक साझेदार नहीं, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मिनरल हब बनता जा रहा है। ONGC तो पहले से ही वहां टेल के प्रोजेक्ट्स में एक्टिव थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। संकेत साफ है, ONGC की भूमिका अब सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं रहेगी। माइनिंग सेक्टर में भारत का कदम तेजी से बढ़ रहा है, यानी आने वाले वक्त में भारत तेल और मिनरल्स दोनों मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कहा है, भारत सिर्फ संसाधन लेने नहीं आया। भारत अपनी टेक्नोलॉजी, दवाइयों, ट्रैक्टर्स और ई-रिक्शा से वेनेजुएला की कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की क्षमता रखता है। सालों से दोनों देशों के बीच कोई हाई लेवल बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।
अब आते हैं कहानी के सबसे रोचक हिस्से पर, अमेरिका पर। भारत और अमेरिका के बीच इतिहास की सबसे बड़ी एलपीजी डील साइन हुई है। 3 सरकारी कंपनियां, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, 2026 से डिलीवरी के लिए यूएस गल्फ कोस्ट से एलपीजी खरीदने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हैं। भारतीय अधिकारी कई हफ्तों से अमेरिका में थे और वहीं ये मेगा डील फाइनल हुई। अब जरा आंकड़े पर नजर डालिए। सिर्फ 2026 में ही अमेरिका भारत को 2.2 मिलियन टन एलपीजी देगा। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि जितनी एलपीजी भारत पूरी दुनिया से खरीदता है, उसका लगभग 10वां हिस्सा अब अकेले अमेरिका से आएगा। पहले भारत मिडिल ईस्ट पर निर्भर था, लेकिन ये डील हमारी एनर्जी सप्लाई चेन को पूरी तरह डाइवर्सिफाई कर देगी। क्या भारत को इस डील में डिस्काउंट मिला है? ये डिटेल फिलहाल सामने नहीं आई हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये समझौता भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि भारत अब सिर्फ खेल नहीं खेल रहा, बल्कि खेल के नियम ही बदल रहा है। अगर आप भी इस रिसर्च और मेहनत की स्टोरी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम।